दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपसे तो अच्छी मेरी सासू माँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राजीव, मैं बस माँ के घर जाना चाहती हूँ। कुछ दिन वहाँ रहूंगी तो मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को शांति मिलेगी। रानो अपने पति से गुस्से में बुनाते हुए बोली तो राजीव ने उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की। रानो, तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें मेरी माँ से इतनी परेशानी क्यों है? वो तो बस तुम्हारा भला चाहती है, इसलिए तुम्हें टोकती रहती हैं। खाने पीने के लिए तुम कहो तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि वो तुमसे कुछ न कहा करे, पर तुम यहीं रहो हमारे पास, वरना हम लोगों को तुम्हारी चिंता बनी रहेगी। किस बात की चिंता? यही न कि अब आप लोग किस पर चिल्लाओगे? रानो गुस्से में बोली तो राजीव खामोशी से रानो को उसके मायके में छोड़ आया, पर उसके दिमाग में एक उलझन और ख्यालों का बवंडर सा उठा था। उसकी और रानो की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। एक तो पहले ही नौकरी के चक्कर में शादी देर से हुई थी और फिर 5 साल तक बच्चे के न होने से रानो और राजीव के साथ उसकी माँ को भी चिंता में डाल दिया था। माँ अक्सर हर जगह अपनी बहू की गोद भरने के लिए मन्नत के धागे बांधती रहती और राजीव रानो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते। आखिरकार डॉक्टरी इलाज और दुआओं ने असर दिखाया और रानो ने माँ बनने की खुश खबरी सुनाई, पर उम्र थोड़ी ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने रानो को अपना विशेष ध्यान देने को कहा था, जिसकी वजह से रानो को अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। माँ भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अक्सर रानो को हर काम में टोकती रहती, जैसे अरे बहू, अभी तक तुम सो रही हो, उठो, सुबह की धूप लो, ध्यान करो। तो कभी बहू, टाइम से खाना खाकर दवाई खा लो, क्या सारा दिन मोबाइल में सर खपाए रहती हो? तो कभी माँ उसके मन न होने पर भी उसे जबरदस्ती फल खिला देती और कभी कभी सारा दिन बैठे रहने पर उसे कुछ काम करने को बोल देती। बस यही बात रानो को अच्छी नहीं लगती। वो इसे अपने जीवन में माँ की दखल अंदाजी समझती, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। राजीव ने माँ को रानो की हर बात में दखल न देने के लिए समझाया। वो शायद मान भी रही थी, पर आने वाले बच्चे की फिक्र में वो न
सहते हुए भी रानो से कुछ न कुछ बोल देती। परिणाम स्वरूप आज रानो अपनी माँ के घर चली गई थी। रानो के जाने की याद राजीव की आंखें भिगो गई थी। उधर रानो माँ के घर जाकर बहुत खुश थी, पर उसकी माँ उससे ज्यादा अपने पोते पर ध्यान देती, क्योंकि उसकी भाभी नौकरी करती थी तो वो तो सुबह सुबह चली जाती। माँ दिन भर घर और बच्चे में बिजी रहती। या रानो को सोने खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, या दवाई देर से खाने पर कोई न टोकता, क्योंकि माँ को लगता कि रानो खुद से अपना ख्याल रख सकती है। फल भी मन हो तो खाओ, नहीं मन है तो मत खाओ। जबरदस्ती करके खिलाने वाला कोई था ही नहीं। सुबह माँ बस प्यार से उठा देती और योगा करने को बोल देती। करना न करना उसके अपनी मर्जी। मोबाइल देखो या सारा दिन बैठे रहो, किसी को कोई मतलब नहीं था। सब अपनी अपनी जगह व्यस्त थे। वो तो बस घर में एक्स्ट्रा सामान की तरह थी, जिस पर आते जाते सबकी नजर पड़ती, पर किसी को उससे कोई जरूरत नहीं पड़ती। माँ को छोड़कर किसी को उसके पास थोड़ी सी देर बैठने का भी वक्त नहीं था। रानो अपने घर राजीव और सासू माँ को बहुत मिस कर रही थी। याद आ रहा था उसे अपनी सास का ख्याल रखना, डांट डांट कर हर काम करवाना, अपने पति का आगे पीछे घूमना, हर रक्षा पूरी करना। उसके पास भी कुछ काम होता था, वो भी अपने घर की खास थी, पर अब वो किस मुंह से कहे कि उसे ले जाओ यहाँ से। वो मम्मी जी के लिए कितना कुछ बोल कर आई थी राजीव से, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एहसास हो रहा था कि शादी के बाद माँ सिर्फ माँ नहीं रहती, वो किसी की सास और दादी बन जाती हैं। इसलिए बेटी को पूरा टाइम नहीं दे पाती। उसे समझ आ रहा था कि सभी सही ही कहते हैं कि शादी के बाद अपना घर ससुराल ही होता है। वही एक लड़की खुलकर पूरे अधिकार से कुछ भी कर सकती है। मायके में तो माँ ही कुछ करने से पहले भाभी भाई को पहले बताती हैं, फिर कुछ करती हैं। रानो अपने घर के ख्यालों में खोई थी कि तभी राजीव का फोन आ गया। उसकी उदास आवाज सुनकर वो घबराते हुए बोला, क्या हुआ रानो, तुम ठीक तो हो? तुम उदास क्यों हो? राजीव के इतने प्यार से पूछते ही रानो रोते हुए बोली, राजीव मुझे माफ कर दो, मैंने मम्मी जी के बारे में बहुत गलत बोला, पर अब समझ आ रहा
हैं कि वो तो मेरा और मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखती हैं। प्लीज राजीव, मुझे यहाँ से ले जाओ। रानो की बात सुनकर राजीव उसी दिन उसे लेने पहुंच गया और रानो भी खुशी खुशी घर वापिस आ गई। दरवाजे पर मम्मी जी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। रानो अब तक अपनी सास की अहमियत और उनका प्यार अच्छे से समझ चुकी थी और वो भी अब सारे गिले शिकवे भुला उनसे प्यार करने लगी थी। तो अंदर आते ही वो उनके गले लग बोली, आई लव यू मम्मी जी। मम्मी जी, आपसे दूर जाकर पता चला कि आपकी डांट और आपका प्यार दोनों मेरे लिए कितने जरूरी हैं। मुझे माफ कर दीजिए। रानो के ऐसा बोलने से सासू माँ ने उसे गले से लगा लिया और बोली, अरे बेटा, तू तो इस घर की रौनक है। तुम्हारे बिना ये घर काटने को दौड़ता था। अब तुम आ गई हो तो जैसे घर की रौनक वापिस आ गई। बेटा, तुम इस हालत में जहादा सोचा मत करो, खुश रहा करो। मैं तो बस तुम्हारा और बच्चे का भला चाहती हूँ, इसलिए चिल्लाती रहती हूँ। पर तुम तो बस अपने बच्चे के बारे में सोच कर खुश रहो। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, सफर से थक गई होगी। मैं तुम्हारे लिए फल भेजती हूँ, वो खा लेना और थोड़ी देर में गार्डन में आ जाना। खुली हवा में बैठोगी तो अच्छा लगेगा। रानो वापिस अपनी सास की चिंता से भरा ख्याल रखने वाला रूप देखकर खुश होते हुए जी मम्मी जी बोल अंदर चली गई और आकर चैन से लेट गई। आज बहुत दिनों बाद उसे और उसके बच्चे को अपने घर आकर बेफिक्री वाली नींद आई थी, क्योंकि यह बच्चे की और उसकी चिंता करने के लिए मम्मी जी थी न।